हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है भैया लोग। हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का 4 लेक्चर देख चुके हैं। पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, बेसिक पढ़ा था, फंक्शन क्या होता है। दूसरे वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था भैया हम लोगों ने, दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, तीसरे लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2, चौथे लेक्चर में लॉगरिथमिक, पांचवा लेक्चर में हम लोग आपके लिए लेकर क्या आ चुके हैं, आगे का प्रोसीजर ग्राफ। ठीक है, तो फिफ्थ लेक्चर हमारा किस टॉपिक पे बेस्ड है बच्चों, ग्राफ पे बेस है। आप चाहे केमिस्ट्री पढ़िए, चाहे मैथ पढ़िए, चाहे फिजिक्स पढ़िए, आपको तीनों जगह पे ग्राफ मिलता है। और जो आज का लेक्चर है हर एक कैटेगरी के बच्चे के लिए, चाहे वो जूनियर सेक्शन में हो, चाहे वो सीनियर सेक्शन में हो, चाहे आईआईटी की तैयारी करने वाला हो, बोर्ड की तैयारी करना हो, मेडिकल की तैयारी करने वाला, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, सबको आना चाहिए ये टॉपिक। क्लियर है ना, ग्राफ के बेसिस पर है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर हम लोग। आई होप आप लोग थोड़ा बहुत पीछे वाले लेक्चर्स को एंजॉय करे होंगे, देखे होंगे पीछे वाले लेक्चर्स को। तो ग्राफ में बेसिकली ये जो आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ये कैटेगरीज हमको आज निपटाना है, इतना पढ़ना है हमें। ठीक है ना, ये पहला वाला ग्राफ जो बना हुआ है इसे बोलते हैं बच्चों स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। सेकेंड वाला जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ग्राफ सारे दिख रहे हैं, इसे बोलते हैं बच्चों पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला, पैराबोला। और लास्ट में आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या हाइपरबोला, है ना। इसे आप हाइपरबोला बोल दीजिए, या जिस तरह से ये बना गया है, ज़्यादा स्टीप हो जाएगा, ज़्यादा गहरा हो जाएगा कर्व, तो इसे बोला जाएगा बेसिकली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है हम लोग का। देखिए ध्यान से, जो सारा बच्चा, अगर हम लोग का ध्यान से पूरा लेक्चर आप देखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक सिक्वेंशियल वे में चलेंगे, तो आप इस देश के किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हों, इतना सिक्वेंशियल, इतने सारे टॉपिक अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट ही कवर करते हैं, अच्छे अच्छे टीचर ही कवर करते हैं। तो आपको एक प्लेटफॉर्म पे हर एक लेवल का नॉलेज मिल जाएगा, चाहे वो आईआईटी के बारे में बात करना हो, चाहे किसी के बारे में बात करिए, मेडिकल के बारे में बात करिए, बोर्ड भी आप चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं। बोर्ड तो इंजीनियरिंग और मेडिकल से थोड़ा कम ही आता है बोर्ड में। ठीक है ना। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन हम लोग बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही सारी चीज़ें आती हैं, ग्राफ वगैरह। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम पढ़ने जा रहे हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जैसे एक्स और वाई एक्सिस आपस में मिलकर एक प्लेन बनाते हैं, जिसे कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, और इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ये सारी चीज़ें, बेसिक सारी चीज़ें आप बहुत जूनियर सेक्शन से ही पढ़ के आए हैं। इसके बेसिस पे हमारा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको बहुत कॉमन है, इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। जिस बच्चे को ग्राफ आता है उस बच्चे को मैक्सिमम चीज़ें ऐसे ही समझ में आ जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर होने वाला है। ठीक है ना। और पीछे वाले लेक्चर को अगर आप देखे होंगे तो आपके पास जो भी मॉड्यूल है, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, या बेसिकली मैं बात करूं आपके टेक्स्ट बुक की, आपके स्कूल बुक की, उसको भी आप सॉल्व करने बैठेंगे, उससे भी आपका सवाल बनेगा। ठीक है, तो आइए एंजॉय करते हैं अपने लेक्चर को आज के। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट आपके पास हो, एक्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, और वाई को एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है ना। और ये आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम समझना चाहेंगे। एक्स और वाई, ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो शायद एक्स और वाई एक्सिस से मिलके बनने वाले प्लेन को क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन होता है। इसे आप समझ चुके होंगे। ठीक है ना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, पीछे हम इस चीज़ को देख भी चुके हैं। इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और पॉजिटिव वाई एक्सिस से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं इसमें, इसे बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना बच्चों। ये देखिए किस एक्सिस से मिलके बना हुआ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है भैया,
माइनस एक्स कॉमा वाई होता है, यानी कि एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट इसे हम बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं बच्चों। ये किस एक्सिस से मिलके बना है, माइनस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस से मिलके बना है। तो इसमें जो भी आप पॉइंट्स जहाँ भी चूज करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। बात समझ में आया। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा क्वाड्रेंट बनता है, इसमें चौथा भाग हमारा, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। इसमें ये किस एक्सिस से मिलके बना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x कॉमा माइनस वाई आता है हमारा पॉइंट, कोई भी होगा पॉइंट जिसमें इस क्वाड्रेंट में, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं आपके साथ। चलिए ये पॉइंट P है बच्चों, इसको देखिए 2,3। देखिए 2 और 3 अगर रहेगा आपके पास, या मैं बोलूँ आपको रिप्रेजेंट करना है, P हमने रिप्रेजेंट कर दिया 2,3। Q आपके पास है, इसको आपने मान लीजिए मैंने कहा 2/-2,3 है। इसी तरह से R अगर आपके पास होता -2,-3 होता, और आपके पास S होता 2,-3 होता। इन सारे पॉइंट्स को आपको इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में रखना है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। तो फर्स्ट मैंने रख दिया है, सेकंड आप हमारे साथ रखने की कोशिश करिए। सेकंड में एक्स क्वाड्रेंट, एक्स क्या है भैया, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है, और वाई क्या है, पॉजिटिव है। तो कहाँ पे जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चों, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये क्यू कहाँ पे जाएगा, बोलिए बोलिए, क्यू जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसका कोऑर्डिनेट क्या है भैया, -2,3 है। चलिए आर के बारे में बात करते हैं। आर में क्या है, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कहीं आ रहा है -2,-3 आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। ये आपका हो गया कौन सा पॉइंट, आर पॉइंट। अब बचा कौन है, एस बचा है। एस का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से एग्जांपल में, एस क्या है, पॉजिटिव, एक्स क्या है, पॉजिटिव है यानी कि 2 पॉजिटिव है, और -3 है यानी कि निगेटिव है। तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चों। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो एस जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये ऐसे हो जाएगा। तो क्या आपको ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट करना आया, क्या आपको समझ में आ गया। देखिए ध्यान से, बेसिक चीज़ है, हम लोग ग्राफ को अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए ही चाहिए, है ना। आप अगर 12th पास हो, 11th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, 9th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, हर जगह ये आना है, हर जगह काम आता है, ठीक है ना। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, अगर स्टूडेंट हो तो आपके जीवन में अगर मैथ और साइंस वाला चैप्टर आ रहा है तो हर जगह ये यूज होना ही होना है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। पढ़ने वाले हम लोग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बेसिकली किसी दो बिंदु को ज्वाइन करने वाला एक ज्योमेट्री होता है। लाइन क्या होता है, जो दो बिंदुओं को जोड़ता हो। द सेगमेंट विच ज्वाइंट्स एटलीस्ट 2 पॉइंट, है ना, जो कम से कम 2 पॉइंट से पास होता है, उसे बोल देते हैं हम लोग क्या, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। चलिए अब स्ट्रेट लाइन का हमें इक्वेशन आना है। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन देख लिया हमने, क्या है भैया, 2 फॉर्म में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट फॉर्म है स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन में पहला फॉर्म किसका है बच्चों, स्लोप फॉर्म है, जो बराबर होता है y = mx + c। अब किसी ने पूछा सर ये m क्या है और c क्या है। अच्छा हमें x और y तो समझ में आ रहा है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, लेकिन ये m क्या है और ये c क्या है, m क्या है और c क्या है बच्चों। m क्या है आपका, m को हम लोग बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं भैया, स्लोप। m हमारा होता है स्लोप। किसका स्लोप, ये जो लाइन आपने खींचा है, ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये जो लाइन हमने खींचा है ये x एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, उसका अगर हम टेंजेंट ले लें यानी कि tan थीटा ले लें तो बराबर लिख देंगे हम स्लोप। यानी कि स्लोप बराबर क्या होता है बच्चों, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है ना। किसी भी लाइन का टेंजेंट आप ले लीजिए, किसी भी लाइन जो कि x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है उसका टेंजेंट क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। तो स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो ध्यान देंगे, थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझ में आएगी। मोस्ट ऑफ द, मैं भी ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, ऐसा नहीं है मैं ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ।
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो IIT और मेडिकल स्पेशली IIT की भी बात मैं करूँगा, आज के ज़माने में एकदम सब बच्चा ऐसे ही मिलता है ना, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि ऑनलाइन सही चल रहा है या ऑफलाइन सही चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं ऑफलाइन भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। बहुत सारा बच्चा जो रिपीटर बैच में पढ़ता है, यानी कि 12th पास करके भी आता है, उसको ये छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती हैं और वो 12th पास होता है। ध्यान दीजिएगा, 12th पास भी है, लेकिन छोटी छोटी ये क्लास 11th के सिलेबस में पढ़ाया जाता है, स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है बच्चों। ये सारी चीज़ों बिल्कुल एकदम पता नहीं कहाँ चला जाता है उसके दिमाग से, ठीक है ना, और बाद में बच्चा जाके कंफ्यूज होता है। अब चाहे जो आप सीट लगाएंगे, चाहे जो सवाल लगाएंगे, ये बेसिक चीज़ें आनी ही आनी है, ठीक है ना। चलिए, सो m स्लोप है बराबर tan थीटा हम लिखेंगे। c क्या है सर? c इज नोन एज y इंटरसेप्ट। नाम क्या लिखा हमने? y इंटरसेप्ट। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? ये जो लाइन है ये y एक्सिस पे कहाँ पर कट करेगा, ये जो लाइन है ये y एक्सिस पर किस पॉइंट पर कट करेगा, दैट इज नोन एज y इंटरसेप्ट c। c क्या है बच्चों? c को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। देखिएगा कभी कभी हम लोग स्पेलिंग थोड़ा गलत करते हैं। y इंटरसेप्ट, अब ये कहीं कहीं अगर y इंटरसेप्ट हो सकता है c आ जाए, s की जगह पे c आ जाए, थोड़ा बहुत एरर आता रहता है स्पेलिंग में। y इंटरसेप्ट है ना, ये y इंटरसेप्ट है। क्लियर है ना, समझ में आया? ओके, सो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ये स्लोप फॉर्म है किसी भी स्ट्रेट लाइन का, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब देखिए ये c पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है दोस्त, और ये जो थीटा है ये भी प्लस माइनस हो सकता है, थीटा भी प्लस माइनस हो सकता है, और y इंटरसेप्ट भी हो सकता है। थीटा प्लस माइनस होने का क्या मतलब है यार? देखो, अगर tan थीटा पॉजिटिव है, अगर tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि स्लोप पॉजिटिव है, तो जो थीटा होगा बच्चों ये बनेगा एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। याद रखिएगा, अगर हमारा tan थीटा पॉजिटिव है तो थीटा हमारा क्या बनेगा? एक्यूट एंगल बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? एक्यूट एंगल। यानी कि एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटा हो, जो 90 डिग्री से छोटा हो और शून्य से बड़ा हो, इसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे, ठीक है ना। या 90 से छोटा हो एक्यूट एंगल। जीरो तो मतलब कोई लाइन का इंक्लाइनेशन ही नहीं है, तो जीरो तो कुछ होता ही नहीं है। मतलब जीरो मतलब आप चलो ही मत, आप आर्क लेंथ कुछ फॉलो ही मत करो, जीरो आर्क लेंथ बनाओ तो जनरली एंगल जीरो हो ही जाएगा। चलिए, अगर हमारा, हम इसी में बात को आगे बढ़ाते हैं, अगर हमारा tan थीटा की वैल्यू बच्चों क्या है? निगेटिव है, यानी कि स्लोप हमारा निगेटिव है। ध्यान दीजिएगा, अगर tan थीटा निगेटिव है तो tan थीटा, हमने पीछे वाले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है कि tan थीटा निगेटिव तब होगा जब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होगी और 180 डिग्री से छोटी होगी। ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री से बड़ी हो और 180 से छोटी हो, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाए, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। पहले वाले में सब पॉजिटिव थे इसलिए tan थीटा पॉजिटिव आया। सेकेंड में साइन थीटा कॉस थीटा सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। साइन और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो tan थीटा अगर नेगेटिव हो रहा है यानी कि एंगल कहाँ जा रहा है? इस ग्राफ को जरा देखिएगा, मैंने यहाँ सारे पॉसिबल तरीके के ग्राफ बताए हैं। ये जो ग्राफ है पहले वाला, मान लीजिए ये पहला है, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? ये 90 डिग्री से बड़ा बना रहा है कोण, 90 डिग्री से बड़ा एंगल बना रहा है। तो एंगल बेसिकली, क्या ये एंगल 90 से बड़ा है? जी हाँ। क्या ये एंगल 180 से बड़ा है? जी नहीं। क्या ये 180 से छोटा है? बिल्कुल सर, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले लाइन के लिए, इस वाले लाइन के लिए जो थीटा है उसे बोलेंगे, थीटा को बोलते हैं बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 हो और लेस देन 180 हो, ठीक है बच्चों। अगर tan थीटा नेगेटिव आ रहा है तो थीटा क्या होगा? यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अभी हमने पीछे देखा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्या होगा भैया? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो।
यानी कि 180 से जो छोटा हो बट 90 डिग्री से जो बड़ा हो। तो जब भी tan निगेटिव आने का मतलब स्लोप निगेटिव है, tan पॉजिटिव आने का मतलब स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, स्लोप ही होता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज यहाँ समझ में आई। जरा सी के बारे में बात करिए। सी भी भैया हमारा 3 वैल्यू दे सकता है, सी 3 वैल्यू देगा, देखिएगा ध्यान से। ऐसे ही स्लोप m की वैल्यू भी 3 हो सकती है। एक m बराबर 0 हो जाए, एक बार m बराबर 0 हो जाए तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल जाएगा। m बराबर 0 होने का मतलब लाइन x एक्सिस के पैरेलल, भैया लाइन जो भी खींचा गया हो x एक्सिस से 0 डिग्री बनाएगा, tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो पहला कंडीशन हो गया, ये दूसरा कंडीशन हो गया, ये तीसरा कंडीशन हो गया, चौथा और पांचवा और छठवां कंडीशन अभी सी को लेके आएगा। देखिएगा सी जब एक बार पॉजिटिव हो जाएगा, सी पॉजिटिव होने का मतलब ये ओरिजिन के ऊपर कट करेगा, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव, वाई एक्सिस पे कहीं कट करेगा लाइन, है ना। एक बार सी बच्चों जब 0 हो जाए, शून्य हो जाए, अगर सी की वैल्यू शून्य हो जाएगी तो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ये वाला लाइन जरा देखिए ये वाला जरा लाइन देखिए बच्चों, ये कहाँ से पास हो रहा है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। यहाँ पे इस वाली लाइन के लिए सी की वैल्यू क्या है, 0 है, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है ना। और इस वाली लाइन के लिए सी की वैल्यू क्या है, देखिए वाई एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है, दोनों जगह वाई एक्सिस। तो यहाँ पे इन दोनों ही कंडीशन में सी की वैल्यू पॉजिटिव है बच्चों, क्या है, सी की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव है। और ये वाली लाइन, ये मान लीजिए फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड लाइन, और ये हो गया फोर्थ लाइन। चौथी लाइन, फोर्थ लाइन जो है बच्चों, ये वाई एक्सिस पे नीचे कट कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है, नीचे, निगेटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। तो इसके लिए सी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, निगेटिव होगी। इसके लिए सी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। तो सी के भी 3 वैल्यूज हो सकते हैं, जैसे कि एम के 3 वैल्यू हो सकते हैं और एक निगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो सी अगर पॉजिटिव होगा तो वाई एक्सिस के ऊपर लाइन कट करेगा, सी अगर 0 होगा तो ओरिजिन से पास होगा, सी की वैल्यू निगेटिव होगी तो माइनस वाई एक्सिस पे लाइन कट करेगा। आई होप बेसिक चीज़ें इतनी आपको समझ में आ गई होंगी, बेसिक चीज़ें इतनी आपको समझ में आ गई होंगी। ये वाई इंटरसेप्ट ऐसे सी होता है, ठीक है ना, समझ में आया इतनी सारी चीज़ें। चलिए आगे छोटे छोटे सवाल करने वाले हम लोग। y बराबर x प्लस 2 है, बोला जा रहा है इसको ड्रॉ करना, आपको खींचना है ना, ड्रॉ करना है, ये लाइन ड्रॉ करना है, ड्रॉ द लाइन, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। देखिए x की वैल्यू क्या है बच्चों, x का कोफिशिएंट क्या है, जरा देखिएगा यहाँ सवाल में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं बच्चों। यानी कि स्लोप की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी कि m बराबर 1 है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है। सो थीटा की वैल्यू, पहले तो देखिए ये पॉजिटिव है तो थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल हो गया, 90 से छोटा डिग्री होगा, एंगल होगा 90 से छोटा एंगल होगा। तो tan थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होता है। ओके सर, समझ में आ गया। और c यहाँ पे देखिए क्या है बच्चों, c की वैल्यू पॉजिटिव है सवाल में, ये c की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या आया है यहाँ पे, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो आपको ये आइडिया लग गया कि y एक्सिस पे ये ओरिजिन के ऊपर कट करेगा, है ना। तो इसका लाइन अगर हमको ड्रा करना हो तो इसका लाइन कैसे खींचेंगे बच्चों, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, स्लोप 45 डिग्री है, सॉरी एंगल कितना है बच्चों, 45 डिग्री है। तो लाइन कैसे जाएगा, 2 पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये लाइन बच्चों यहाँ से ऐसे जाएगा, ये यहाँ 2 कट करेगा, y इंटरसेप्ट 2 हो गया इसका। अगर ध्यान से देखेंगे तो x की वैल्यू भी -2 आएगी, और ये एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। ये लाइन किसके लिए हो गया, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो गया बच्चों, ठीक है। अभी बस इतना सीखिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है, आपको समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे
मैं एक एक प्रोसेस को बताता हुआ चल रहा हूँ, एक एक स्टेप को बताता हुआ चल रहा हूँ, एकदम बिल्कुल बच्चे की तरह बताता चल रहा हूँ, ताकि आपको हर एक बात समझ में आए। और जितना ज़्यादा आप चीज़ों को क्लियरली देखेंगे उतना ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। अपने मन मस्तिष्क में कोई भी कन्फ्यूजन मत लाइएगा वीडियो देखते समय कि यार ये कैसे हो रहा है। जहाँ आपको डाउट हो इसको देख लीजिए, पीछे वाला थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, है ना, पीछे के लेक्चर देख लीजिए। अभी पीछे वाला तो कोई यूज है नहीं, तो इसी लेक्चर को मान लीजिए छोटा सा हमने क्या दिया, इसके पीछे हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। इस सवाल में क्या है, y बराबर x प्लस 2 है। अगर y बराबर mx प्लस c से इसको कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू x बाई x है, x में 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, 1 से पॉजिटिव 1 से तो मल्टीप्लाई हो ही सकता है किसी भी नंबर में, 1 से तो आप किसी में भी गुणा कर सकते हो। तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट हम, ये हमारा 2 क्या होता है y इंटरसेप्ट है, और जो कि पॉजिटिव है, तो हमको ये पता लग गया कि ये लाइन पॉजिटिव y एक्सिस पे कट करेगा। अच्छा, m की वैल्यू यानी कि स्लोप की वैल्यू 1 है, तो इससे पता लगा यार tan थीटा की वैल्यू 1 अगर हो रही है तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होनी चाहिए, तो हमने ये लाइन खींच दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप फटाक से देखिएगा, आप देखिए ध्यान से। ये दिया है -x प्लस 1। -x देने का मतलब क्या था भैया, -x का मतलब होता था कि ताकि आप ये भी समझ जाओ कि इस बार स्लोप की वैल्यू बच्चों क्या है, निगेटिव है। इसको फिर से आप कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो देखिए m की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है, कंपेयर कर लीजिए, m बराबर -1 है एंड c बराबर क्या है, c बराबर +1 है। तो आपको एक आइडिया लग गया यार कि स्लोप -1 इस बार है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू -1 आ रहा है। -1 तब आता है जब एंगल कितना हो जाता है, tan 180 डिग्री -45 डिग्री बराबर ये आएगा tan, कितना आएगा, इसको सॉल्व करिए, 180 में 45 घटाएंगे तो कितना आएगा 135। ये बराबर होता है बच्चों -1 के, इसकी वैल्यू -1 के बराबर आती है। यानी कि थीटा, tan थीटा की वैल्यू 135 डिग्री जब आप रखेंगे थीटा की वैल्यू, तो ये -1 आएगा। यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, यहाँ से थीटा बराबर हमारा आ रहा है 135, 135 डिग्री आ रहा है, थीटा की वैल्यू 135 डिग्री आ रहा है। अब आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि यहाँ पे एंगल हमको पहले से पता था कि इस बार 90 से बड़ा वाला एंगल आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। क्यों, क्योंकि स्लोप निगेटिव है, तो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल मिल गया हमको। यहाँ से हम थीटा, हमें जो चाहिए ये ऑब्ट्यूज एंगल है भैया, 90 से बड़ा डिग्री है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। और c की वैल्यू देखिए, स्लोप यहाँ y इंटरसेप्ट हमारा बच्चों क्या है, पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट हमारा क्या आया है, पॉजिटिव आया है। अब लाइन खींचिए, अब लाइन खींचा जाए, अभी भी y एक्सिस पे पॉजिटिव, ये लाइन अभी भी पॉजिटिव y एक्सिस पे कट कर रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये लाइन अभी भी c की वैल्यू इसमें अभी भी क्या है, पॉजिटिव है भैया, ठीक है ना। तो इस लाइन को अगर बनाना होगा तो इस लाइन को ऐसे आप बनाएंगे, ये x एक्सिस पे भी 1 पे कट करेगा और y एक्सिस पे भी 1 पर कट करेगा, और ये यहाँ से एंगल कितना बनाएगा बच्चों, 135, 135 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। ये आपका x एक्सिस था, ये आपका y एक्सिस था। आई होप आपको लाइन समझ में आ रहा होगा। इक्वेशन देख के फटाक से ग्राफ बनाने की आदत डालिए। अब दूसरा वाला देख लीजिए ध्यान से, तीसरा सवाल इसमें देखिए, तीसरा एग्जाम्पल देखिए फटाक से, जल्दी देखिए। दिया है y इक्वल्स टू 1/√3 इंटू एक्स -2, इस बार -2 दिया है, स्लोप निगेटिव हो गया है, और tan थीटा यानी कि स्लोप की वैल्यू 1/√3 दिया है। ऐसे सोचो, स्लोप की वैल्यू 1/√3 देने का मतलब क्या हो सकता है, इसको फिर से कंपेयर कर दीजिए, y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर कर दीजिए, तो आपको समझ में आएगा यार यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि भैया स्लोप m बराबर 1/√3 है, यानी कि ये tan थीटा के बराबर है। और tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है भैया, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। कितना होता है, 1/√3। अच्छा, यहाँ पे c क्या है यार, c -2 है बच्चों, निगेटिव है। इस बार c क्या है, निगेटिव में है। समझ में आया। तीसरा वाला लाइन तो हम फटाक से खींचने जा रहे हैं, देखिए बहुत समय नहीं लगा, जब आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आपका सवाल भी फटाफट होने वाला है।
ओके सर, कितना आया बच्चों? कहाँ से पास होगा? तो पहले हमको समझ में आया कि वाई एक्सिस पे नेगेटिव -2 पे कट करेगा। -2 किधर होता है? ओरिजिन के नीचे होता है ना। और एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है, यानी कि थीटा कैसा है? ऑब्ट्यूज एंगल है कि एक्यूट एंगल है? 90 से छोटा एक्यूट एंगल होता है। थीटा की वैल्यू इस बार क्या है? एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल बना रहा है ये, समझ में आया? ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये -2 पे कट कर रहा है, 130 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये बच्चों कुछ ऐसे जाएगा। यहाँ एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। और ये कहाँ कट कर रहा है? -2 पे कट कर रहा है। तो जो गिवन लाइन है कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है ना। समझ में आया इतना? चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट। अब फटाफट आप लोग, हम फटाफट खींचेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम आपको बेसिक बता चुके हैं, बहुत तेजी से हम सवाल करने जा रहे हैं। इस बार m की वैल्यू क्या है? m बराबर क्या है? -3 है, यानी कि ये tan थीटा के बराबर अगर रखेंगे तो थीटा की वैल्यू इसमें क्या लिखनी होगी? tan थीटा बराबर हम लिखेंगे, जनरली 60 डिग्री आता अगर ये +3 होता, +√3 होता, लेकिन ये इस बार क्या आएगा? tan 180 डिग्री -60 डिग्री हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सो ये बराबर किसके हो जाएगा? tan 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू, ये इतना अगर 120 रहेगा तो इसकी वैल्यू -3 आएगी, -√3 आएगी। सो थीटा बराबर क्या आ रहा है बच्चों? 120 डिग्री आ रहा है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है दोस्त। कौन सा एंगल बना? ऑब्ट्यूज एंगल बना, ओके। ये ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा बच्चों हमारा। क्या बना? ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। c की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। c हमारा यहाँ पे क्या है? -1 है, -1 है। हम ग्राफ खींच दें फटाफट। ग्राफ खींचेंगे, c की वैल्यू -1, यानी कि ओरिजिन के नीचे कट करने वाला इस बार लाइन है। ये x एक्सिस आपका है, ये y एक्सिस आपका है। ये ग्राफ 60 डिग्री 120 डिग्री बनाएगा, और लेकिन y एक्सिस पे -1 पे कट करेगा। तो ये ग्राफ बच्चों कैसे जाएगा? 120 डिग्री बनाना है, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। यहाँ से एंगल कितना बनेगा? 120 डिग्री बनेगा, लेकिन जब क्लॉकवाइज में जाके मेजर करेंगे तो 60 डिग्री बनेगा। और यहाँ कहाँ पे कट करेगा? ये -1 पे कट कर रहा है, y एक्सिस पे -1 पे कट कर रहा है, -1 पे कट कर रहा है। क्लियर है? लॉजिक समझ में आ रहा है कुछ? बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हमने चूज करे हैं। इस बार देखिए y बराबर x दे दिया। अब फिर से आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो सोल्यूशन में फिर से क्या लिखेंगे? यार y = 1 × x + 0 लिख दीजिए बच्चों। ये हम ऐसे लिख सकते हैं इसको भाई, 1 से, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 × x + 0, यहाँ कुछ है ही नहीं तो इसलिए +0 लिख दिए, यानी कि स्लोप की वैल्यू बराबर कितनी है? 1 है। और फिर से हम लिखेंगे इसको tan थीटा, और इस बार ये आएगा tan 45, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? थीटा बराबर कितनी हो? 45 डिग्री है, यानी कि एंगल तो 45 डिग्री बनेगा। लेकिन c देखिए, c की वैल्यू क्या है बच्चों? 0 है, यानी कि इस बार लाइन ओरिजिन से पास होने वाला है। कहाँ से पास होगा बच्चों? ओरिजिन से पास होगा, है ना। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 45 डिग्री का एंगल बना है, ये हमारा ओरिजिन है। इस बार लाइन हमारा कुछ ऐसे पास होगा बच्चों। ये एंगल कितना है? 45 डिग्री है। कितना एंगल है बच्चों? 45 डिग्री है। क्लियर है? डायग्राम समझ में आया? एक्सप्लेनेशन समझ में आया? अगला सवाल देखिए फिर। अगला यही सवाल है, लेकिन इस बार स्लोप देखिए कितना हो गया है? -1 दे दिया है। यहाँ y बराबर -x अगर हो जाए तो क्या होगा? y बराबर -x हो जाए तो क्या होगा भैया? फिर से आप कहेंगे भैया इस बार स्लोप हमारा क्या है? निगेटिव है, -1 है, और ये tan 180। अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं क्योंकि लंबा लेक्चर हो जाएगा, है ना। देखिए जनरली अगर ये 1 होता तो tan 45 के बराबर 1 होता है, लेकिन इसमें -1 दे दिया है। -1 का मतलब सीधे सीधे हम क्या रखेंगे? 180 - 45, तो पता चल जाएगा एंगल कितना बन रहा है। थीटा बराबर क्या आएगा यहाँ पे? थीटा बराबर 180 में से 45 घटाएंगे फिर कितना आएगा? 135 आएगा बच्चों। सो थीटा की वैल्यू इस बार कितनी आई? 135 डिग्री आ गई। थीटा बराबर कितना आया? 135 डिग्री आ गया।
ठीक है, देखिए यह सेकेंड इक्वेशन में -1 पूरा ये कैलकुलेशन हमने करा है, तो हम इसीलिए आगे इसको फटाफट मूव कर जा रहे हैं। ठीक है, y इंटरसेप्ट फिर से क्या है 0 है, तो ये फिर से ओरिजिन से पास होगा। फटाक से डायग्राम बनाएंगे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। चलिए डायग्राम बनाते हैं, खींचिए खींचिए फटाफट खींचिए, अपने मन से खींचिए। ये ओरिजिन से पास होगा, ये ओरिजिन से तो पास होगा, लेकिन 145 डिग्री की सॉरी ये 45 डिग्री बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज है, 45 डिग्री बनाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस से घूम के जाएगा क्लॉकवाइज में, लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनेगा 135 डिग्री बनेगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया सबको, क्लियर है? कहीं कंफ्यूजन होगा, पूरा बहुत तमीज़ से पढ़ा रहे हैं, बहुत ढंग से पढ़ाया जा रहा है आपको। हर एक बात जो आपके लिए ज़रूरी है जानना, सारी चीज़ें कवर की जा रही हैं, बस इसलिए ताकि कहीं से भी गलती से भी अगर आप सीरियसली इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हमारा एक फ्री एजुकेशन का मुहिम चल रहा है कि जो लोग सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ रहे हैं उनके लिए, जो बच्चे सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं उनके लिए डिफरेंस क्या है, वो जो सब्सक्रिप्शन दे के पढ़ा रहे हैं वो क्या इतना अच्छे से रेगुलरिटी के साथ हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम आपको पूरा सिलेबस पूरा कंटेंट आपको फ्री में दे रहे हैं, तो ये प्रॉपर फ्री एजुकेशन का मुहिम चल रहा है। आप हमारे साथ जुड़िए, हमें सपोर्ट करिए, हम और अपनी अच्छी खासी धीरे धीरे चीज़ों को और इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको मज़ा आएगा देख के, है ना। हमारी और भी बहुत सारी टीम है, लेकिन आपको पता है जब आप हमें सपोर्ट करेंगे तो सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना, चलिए अब पॉइंट फॉर्म पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का। अभी हम स्लोप फॉर्म पढ़े हैं, पॉइंट फॉर्म क्या है, मान लीजिए आपके पास x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट्स हो, तो स्लोप फॉर्म हमने अब पढ़ लिया। पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1, y1 क्या है ये कोऑर्डिनेट, y1 क्या है ये कोऑर्डिनेट, यहाँ पे y1 समझ में आया ये कोऑर्डिनेट है, y2 माइनस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है, इंटू x माइनस x1 इंटू x माइनस x1। x1 क्या है, पहले पॉइंट का फर्स्ट, मतलब क्या है ऑर्डिनेट यहाँ पे रखा गया है, और y1 क्या है एब्सीसा है किसका, p पॉइंट का। ठीक है ना, ये यहाँ पे कंफ्यूजन होता है लोगों को कि यार ये x1 क्या है, y1 क्या है, और ये y क्या है, और ये जो हमने बड़ा बनाया है, ये बड़ा वाला y क्या है और बड़ा वाला x क्या है। भैया ये बड़ा वाला y और बड़ा वाला x एक्सिस और y एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, बस ये बड़ा वाला y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़ा वाला x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन दूर कर लीजिए आज। अब चलिए आगे इसको हम ड्रॉ करते हैं फटाफट। अगर हम फूटा परपेंडिकुलर इस लाइन का यहाँ ड्रॉ कर दें ऐसे इस पे, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या होगा, x एक्सिस पे फूटा परपेंडिकुलर, यानी कि ये पॉइंट P x एक्सिस पे कितना चला है x1 चला है, और y एक्सिस पे कितना चला है, यहाँ से यहाँ तक कितना चला है y1 चला है। ठीक है, ये पहले वाले कोऑर्डिनेट जो P का कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1, इसकी ये समझ है, मतलब x एक्सिस पे कितना चले तुम x1, y एक्सिस पे चले कितना y1, तब कहाँ पहुँच गए, पॉइंट P पे पहुँच गए। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका मतलब है तुम x एक्सिस पे x1 चले हो और y एक्सिस पे y1 चले हो, तब तुम पहुँच जाओगे पॉइंट P पर। ठीक है ना, यानी कि तुम एक्स वाई प्लेन में चलो। ओके सर, मज़ा बात मन कौन मज़ा है भैया, मैथ पढ़ रहे हो यार, मैथ में क्या गाना गाएंगे हम, फिजिक्स वाला टॉपिक आएगा तो गाना वाना सुनाते रहेंगे तुम लोग को। अभी मैथ वाला टॉपिक है, ये भी नहीं कह सकते कि चलो ये अजनबी हो जाए हम दोनों, नहीं, अजनबी नहीं बनना है मैथ में, अजनबी हम फिजिक्स में बनेंगे। अब P से Q पहुँच गए, अब Q तक पहुंच गए भैया, तो Q देखिए Q का कोऑर्डिनेट क्या है, पहला x2 है, दूसरा क्या है y2 है, यानी कि ये x एक्सिस पर x2 डिस्टेंस चले हो, x2 डिस्टेंस चले हो, और y एक्सिस पे कितना चले हो y2 डिस्टेंस चले हो, तब कहाँ पहुंच गए तुम Q पॉइंट पे पहुंच गए। यानी कि अगर हम आपसे बात करें तो P से Q अगर आपको जाना था, सर जी P से Q जाना था आपको, तो बेसिकली P से Q आप x1 पे सॉरी x एक्सिस पे कितना चले, और P से Q जाने में आप y एक्सिस पे कितना चले। तो देखिए पहले से आप P तक पहुँचे हुए थे, x1 डिस्टेंस x एक्सिस पे चले हुए थे, Q तक जाने के लिए आपको टोटल कितना डिस्टेंस चलना पड़ा है x एक्सिस पर,
x2 चलना पड़ा है। तो p से q जाने के लिए x कंपोनेंट क्या आपका बचेगा भैया, हाई x2 माइनस कर दो x1 से। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा दोस्त, x2 माइनस x1 आएगा। ओके सर, ये अगर हम मान लें एंगल हमारा थीटा बन रहा है, तो देखिए ये थीटा एंगल है, तो इधर भी एंगल थीटा बना। ओके सर, बात चमक रहा है, जी हाँ चमक रहा है गुरुदेव। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। हमने बोला आपको पॉइंट P से Q तक चलना है, तो आप x एक्सिस पे कितना चल रहे हैं और y एक्सिस पे कितना चल रहे हैं। हमको समझ में आया यार, x एक्सिस पे हम x2 माइनस x1 चल रहे हैं। सिमिलरली y एक्सिस पे कितना चलेंगे, y2 माइनस y1 चलेंगे। y एक्सिस पे इतना ही तो चल रहे हो, y2 माइनस y1 चल रहे हैं, ठीक है ना, लॉजिक समझ में आया भाई। P पे पहले इतना चल के पहुँचे थे y एक्सिस पे, Q तक जाने के लिए आप टोटल कितना चले, y2 चले। हमने आपसे पूछा P से Q जाने में y एक्सिस पे कितना चले, तो इतना ही तो डिस्टेंस आएगा। और ये दिस माइनस दिस कर देंगे, ये पूरा डिस्टेंस माइनस इतना कर देंगे तो इतना बचेगा। अरे हाँ कि ना, जी हाँ समझ में आया। सो अगर हम यहाँ पे ओके, क्या कौन सा कलर ले लें ताकि मिसमैच ना हो, ये ब्लू वाला, ब्लू आइज हिप्नोटाइज। यहाँ पहुँच गए भैया, यहाँ एक बच्चा बन के तुम खड़े हो गए। यहाँ अगर एक बच्चा बन के तुम खड़े हो गए तो तुम्हारे नज़र में ये थीटा तुम्हारे सामने पड़ा और ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा बेस। अरे हाँ कि ना, ये वाला y2 माइनस y1 क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, और ये क्या बनेगा दोस्त, बेस बनेगा। यानी कि अगर हम पॉइंट दे दें इसको, मान लीजिए इसको r दे दे पॉइंट, तो पी आर आपका बेस बनेगा, पी आर आपका बेस बनेगा। और बेस की वैल्यू कितनी है बच्चों, बेस बराबर क्या है, ओह बेस से एक गाना याद आया, बेबी को बेस पसंद है, इस बच्चे को बेस पसंद है ना। यहाँ क्या लिखेगा, बेस की वैल्यू पी आर है, पी आर की वैल्यू बच्चों आएगी x2 माइनस x1 आएगा। ओके, पी आर बराबर बेस का मतलब क्या है भैया, x2 माइनस x1 है। अच्छा, इस बच्चे के लिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया भैया क्यू आर। इस बच्चे के लिए परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर क्या है भैया, इसके लिए परपेंडिकुलर है। क्या है गुरुजी, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने कितना निकाला, y2 माइनस y1 निकाला भाई। कितना निकाला, y2 माइनस y1 निकाला। ओके, y2 माइनस y1 निकाला। अब हमको करना क्या था, ये इक्वेशन आया कहाँ से, ये इक्वेशन कहाँ से आया, जरा सोचिए। हमको ये इक्वेशन कहाँ से मिला, आपको स्लोप का फार्मूला पता है, टेन थीटा बराबर बताइए, टेन थीटा बराबर बताइए, चलिए टेन थीटा, यानी कि हम स्लोप निकाल रहे हैं। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे दोस्त, टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, बताओ 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 बताओ। ये हमारा स्लोप है इस लाइन का। टेन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस क्यू आर डिवाइडेड बाई पी आर। ठीक है दोस्त, तो क्यू आर की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1, बेस की वैल्यू क्या है, पी आर की वैल्यू है x2 माइनस x1। अरे हाँ कि ना, अरे बोल भाई, बोल बोल बोल, जी गुरु जी बोलत हैं, ठीक है। सो अगर हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है इसका, तो हम क्या करेंगे, कैसे, हम लिखेंगे भैया y माइनस फर्स्ट पॉइंट की वैल्यू y1 हमने ले लिया है, इज इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा इंटू क्या करेंगे, x माइनस x1 करेंगे। अरे हाँ करेंगे सर, बिल्कुल। अब टेन थीटा की वैल्यू रख दीजिए और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको यही वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। क्लियर है। अब हम आगे मूव कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। चलिए, बोला है ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन फॉर पॉइंट्स P2,3 दिया है और Q कितना दिया है बच्चों, 4,6 दिया है। देखिए P के बारे में बात कर लेते हैं, इतना दिया है तो टेन थीटा की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे, स्लोप की वैल्यू रखेंगे भैया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 है बच्चों। तो y2 की वैल्यू क्या है, इसको ऐसे लिख दीजिए, x2 है और ये y2 है, ये x1 है आपके लिए और ये y1 है, ऐसे लिख दिया करिए। कन्फ्यूजन हो तो ऐसे सीधा सीधा चलिए, ठीक है बच्चों। सो ये क्या आएगा यार,
6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2। सो tan थीटा यानी कि स्लोप बराबर क्या आया बच्चों, स्लोप बराबर क्या आएगा, ये आएगा 3 और नीचे बचेगा बच्चों 2, तो 3/2 हो गया। अब देखिए ये पॉजिटिव आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है, पॉजिटिव। सो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि गुरुजी थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, अब इक्वेशन लिख दीजिए आप फटाफट। y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 3 है, इज इक्वल्स टू स्लोप हमने क्या निकाल लिया, 3/2 निकाल लिया, इनटू क्या करेंगे भैया x माइनस x1 की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है। ठीक है ना, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई इधर करिए पहले, 3/2x। अब देखिए ये आएगा 3/2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो -3 इधर है, अब ये -3 उधर जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 3/2x -3 पहले से था, प्लस ये -3 उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो बच्चों ये कट जाएगा, तो y बराबर 3/2x आया। देखिए ये इक्वेशन आप स्ट्रेट लाइन आ गया, ये पॉइंट से पास होने वाला जो इक्वेशन होगा उसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। अब हम ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें y इंटरसेप्ट क्या है बच्चों, 0 है, c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, c बराबर 0 है बच्चों, c बराबर क्या है, 0 है। यहाँ तक बात समझ में आया, ओके, समझ में आ गया सर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, इसका ग्राफ अगर हम खींचें, छोटा सा ग्राफ खींच दे रहे हैं, तो ये ऐसे कुछ एंगल बनाता हुआ जाएगा, ठीक है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमारा थीटा है। थीटा की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो tan थीटा बराबर क्या आएगा, tan थीटा बराबर 3/2 दिया है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, ये एंगल कितना आएगा बच्चों, tan इनवर्स 3/2 हो जाएगा। क्लियर है ना, ये इक्वेशन कैसे निकालेंगे, कैसे लाइन को ड्रा करेंगे, हमने ये बता दिया स्लोप फॉर्म में, सॉरी पॉइंट फॉर्म में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम फटाफट निपटाते जाएंगे, आप लोग देखते जाइएगा। y माइनस y1 की वैल्यू क्या है भैया, -1 है, इज इक्वल्स टू y2 माइनस ऑफ -1 करेंगे, डिवाइडेड बाई क्या आएगा बच्चों, x की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है 1 है, x1 की वैल्यू क्या है -1 है, तो ये आएगा -1 इंटू x माइनस ऑफ, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, -1 है। देखिए ध्यान से, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्त, प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्त, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये -1 हो गया। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है हमारे लेक्चर में, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ध्यान से पढ़िए। बहुत सारे सवाल मैं करवाता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मास्टर को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाने से मतलब हो तो कोई मतलब नहीं है। हमारा काम होता है कि आपको सवाल के थ्रू चीज़ों को सिखाया जाए। जितना ज़्यादा आप सवाल करेंगे उतना ज़्यादा आप परिपक्व बनेंगे, उतना ज़्यादा होशियार बनेंगे, कॉन्सेप्ट आपको उतना अच्छा आएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा y + 1 बच्चों हो गया, और देखिए ये फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 1, ये माइनस -1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, नीचे भी 1 + 1, और यहाँ क्या हो गया भैया, x + 1 हो गया। चलिए अब याद, y + 1 इज इक्वल टू, देखिए ये क्या आएगा, 2/2 आएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये क्या है, ये 1 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये x + 1 आया। अब ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है और राइट हैंड साइड भी बच्चों 1 है। देखिए ये 1 कैंसिल हो गया, सो यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ गया बच्चों, y बराबर x, सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन बोल रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आया बच्चों, y बराबर x आ गया। क्या आया, y बराबर x आ गया है। क्या आया बच्चों, y बराबर x। सो y बराबर x अगर इसको आप ड्रा करेंगे तो ये पहले तो देखिए इसका स्लोप कितना है, +1 है। स्लोप +1 होने का मतलब एंगल कितना होना, 45 डिग्री होना। क्या आपको ये समझ में आया? देखिए ये 1 से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 1 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 45 डिग्री हो जाएगी। थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 45 डिग्री हो गई, ठीक है। अब इसका अगर ग्राफ खींचना हो आपको
तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सी की वैल्यू 0 है तो ये ओरिजिन से चला जाएगा ऐसे चुपचाप एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बनाते हुए। ठीक है बच्चों, ये इसका डायग्राम हो गया, इसका ग्राफ हो गया। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन आप अपने मन से करिएगा। अगर ये पहला दूसरा एग्जाम्पल समझ में आया तो तीसरा अपने मन से करेंगे आप लोग। तीसरा मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आप खुद से ट्राई करना, फटाफट हो जाएगा। जो अप्रोच मैंने आपको सिखाया है तीसरे सवाल को आप खुद से करेंगे। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग आगे। अब आ गया हमारा टॉपिक पैराबोला। ओहो भाई साहब, पैराबोला। देखिए हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको कुछ दिखाया हुआ है, जरा मैं उस चीज़ को दिखा दूं। फर्स्ट स्लाइड जो हमारा अभी स्टार्ट हुआ था उस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, तब हम पैराबोला स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने 4 तरह के पैराबोला बनाया हुआ है, अलग अलग तरफ इनका मुंह है, मुंह बोल दीजिए, अलग अलग बोल दीजिए, जो भी है अलग अलग। ये हो गया भैया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो बच्चों जो पैराबोला होता है जनरली यही 4 कैटेगरी का पैराबोला होता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, बना दिया हुआ है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 4 कैटेगरी का पैराबोला होता है। ऊपर वाले को बोलते हैं बच्चों, ये हमारा कहलाता है अपवर्ड पैराबोला, ये कहलाता है अपवर्ड पैराबोला। ओके, ये है डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, ऊपर अगर इसका मुंह है ऐसे है, ऐसे है, तो ये अपवर्ड। ऐसे है, वाई एक्सिस यहाँ पे आ रहा है, कहीं ऐसे आ रहा है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये जब मैथ में बच्चे को पढ़ाया जाएगा ना, इसमें ये IIT वाईटी की तैयारी बच्चा करेगा, तब ये ऐसे घुमाया जाएगा। मैथ वाला टीचर पढ़ाता है कि कहीं पे बना दो तो क्या उसके कंडीशंस होते हैं, क्या सारे उसके इक्वेशंस वाला, वो सारी चीज़ें मैथ वाला जो मास्टर होगा वो पढ़ाएगा आपको। ठीक है, हमारा काम है, हम फिजिक्स पढ़ाने वाले मास्टर हैं, हम फिलहाल आपको जितना चीज़ फिजिक्स में यूज हो रहा है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि फिजिक्स में कहाँ कैसे कब आ सकता है, क्या चीज़ें आ सकती हैं। इस पे सवाल भी आते हैं, आप कोई भी टेक्स्ट बुक उठा के देख लीजिए, NCERT देख लीजिए, SC वर्मा देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, कहीं का भी दुनिया का कोई भी किताब पढ़ लीजिए, बिना इन सब के कोई भी टेक्स्ट बुक फिजिक्स का कंप्लीट नहीं है, अधूरा है। ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस की तरफ जो सिमेट्रिकल है इसे बोलेंगे भैया हम राइट वर्ड पैराबोला। क्या बोलेंगे? राइट वर्ड पैराबोला। ठीक है, राइट वर्ड पैराबोला, पैराबोला। ठीक है बच्चों, और जस्ट अपोजिट इसका है, उल्टा है, इसे बोलेंगे लेफ्ट वर्ड पैराबोला। अभी हम सबका आगे हम डिस्कस करेंगे लेफ्ट वर्ड पैराबोला। हम आगे सबके इक्वेशंस आपको डिस्कस जरूर करेंगे कि इक्वेशन कैसा दिखा रहेगा, कैसा लिखेगा तो आपको लेफ्ट वर्ड समझ जाना है, कैसा रहेगा तो आपको राइट वर्ड समझ जाना है, और किस तरह का इक्वेशन होगा तो अपवर्ड होगा, किस तरह का इक्वेशन रहेगा तो डाउनवर्ड होगा। ये लेफ्ट वर्ड पैराबोला है। आई होप आपको टाइप ऑफ पैराबोला क्लियर हो गया होगा, और कैसे किस तरह से दिखेंगे आपको सवाल में, या किस तरह से जनरली आपको ग्राफ दिखेंगे, ये हमने कैटेगरी बना दिया। क्लियर है ना। तो 4 तरह के बच्चों पैराबोला होता है। पैराबोला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जगह पे यूज होता है ना। चलिए आगे मूव करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। ये सब तो हम पढ़ लिए हैं गुरुजी। पैराबोला पे हम लोग आए थे, तो देखिए सबसे पहला नाम आया इक्वेशन ऑफ पैराबोला में, सबसे पहला नाम आया हमारा अपवर्ड पैराबोला। क्या नाम आया? अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन किस टाइप का दिखेगा? ये y बराबर होगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b। अब ये b क्या है? ये y इंटरसेप्ट है, जो पहले c पढ़ रहे थे यही हमारा y इंटरसेप्ट है। ठीक है ना। ये हमारा b क्या है यहाँ पे बच्चों? ये हमारा y इंटरसेप्ट कहलाएगा कि y एक्सिस पे पैराबोला किस पॉइंट पे कट करेगा, ये y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट है बच्चों। a क्या है? a ये बताएगा कि ये x एक्सिस y एक्सिस पे अपवर्ड पहला होगा पैराबोला होगा कि डाउनवर्ड। a एक कांस्टेंट है जो ये डिफाइन करता है कि ये कितना ज़्यादा खुलेगा कितना कम खुलेगा, है ना। ये
ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये ए बताएगा। ध्यान दीजिएगा मैं कैसे हाथ कर रहा हूँ, ऐसे जाएगा वाई एक्सिस से ऐसे चिपकता हुआ, या ऐसे जाएगा, या इस तरह से जाएगा, या किस तरह से जाएगा, ये ए डिसाइड करेगा, ठीक है ना। सो ए की वैल्यू भी प्लस माइनस हो सकती है बच्चों। अगर प्लस होगा तो अपवर्ड पैराबोला कहलाएगा, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो डाउनवर्ड पैराबोला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगी। अपवर्ड पैराबोला के लिए देखिए ए की वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव, ये कंडीशन होता है अपवर्ड पैराबोला के लिए। और इक्वेशन क्या होना चाहिए? y बराबर ए एक्स स्क्वायर। अब बी वाई इंटरसेप्ट प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है, कोई लेना देना नहीं है, बस ये होगा। अपवर्ड पैराबोला कैसे भी जा सकता है, देखिए हम थोड़ा खींच दें इसको, है ना। अपवर्ड पैराबोला ध्यान दीजिएगा, बहुत मज़ेदार टॉपिक है और बहुत मस्ती से मैं पढ़ाता हूँ इस चीज़ को, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ तो बकवास नहीं कर पाता हूँ दोस्त इतना, ठीक है। ये वाई है, ये हमारा अपवर्ड पैराबोला, ये भी एक कैटेगरी है बच्चों, ये भी एक कैटेगरी है और ये भी अपने आप में एक कैटेगरी है, ठीक है। अपवर्ड ये मुंह ऐसा होना चाहिए, वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ इसका मुंह ऐसे होना चाहिए, तब आप बोल देंगे अपवर्ड पैराबोला है। कैसा होना चाहिए? इसका जो मुंह खुलना चाहिए ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ खुलना चाहिए, बस। ये कहीं भी कट कर सकता है क्योंकि बी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। बी वाई इंटरसेप्ट है दोस्त, ये बी वाई इंटरसेप्ट है, ये पॉजिटिव जीरो और निगेटिव ये कुछ भी हो सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो इसका मुंह खुलने का है डायरेक्शन, ये किधर होना चाहिए? ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होना चाहिए, ऊपर की ओर, है ना। समझ गए? याद रखेंगे, कंडीशन जरूर याद रखेंगे। अपवर्ड पैराबोला के लिए ए मस्ट बी पॉजिटिव, ए मस्ट बी पॉजिटिव। चलिए कुछ एग्जाम्पल, चलिए बताइए फटाफट, हम इसमें बहुत ज़्यादा पीएचडी नहीं करवाएंगे आपसे। बताइए ए की वैल्यू 2 है, अब चाहे आप पॉइंट्स लेके बना डालिए भाई, आप पॉइंट्स लेके बनाना चाहें तो पॉइंट्स लेके बना लीजिए। जैसे मान लीजिए लेट x बराबर 0, क्या कर लोगे? x बराबर 0 रखेंगे गुरुजी, क्या कर लोगे आप हमारा? तो 0 रख लो यार। 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर क्या आएगा दोस्त? 3 आएगा। यानी कि y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा? 0 पे। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा? तो देखिए y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है और x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है, तो y इंटरसेप्ट क्या है? 3 है। यहाँ पे दिख गया 3, ऐसे ही पता चल रहा है y इंटरसेप्ट प्लस 3 है, ठीक है। चलिए आगे मूव करें। लेट x इज इक्वल टू 1, लेट x बराबर 1, x बराबर 1 कर लोगे तो क्या हो जाएगा? ये x बराबर 1 कर लोगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये आएगा कितना दोस्त? 5 हो जाएगा। x बराबर -1 मान लो, -1 मान लो, सो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर क्या आएगा? देखो 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, कोई भी कंडीशन होगा मुंह हमेशा ऊपर ही रहेगा। ये 5 आ गया। इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं हमको इसका डायग्राम खींचने के लिए। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है दोस्त। देखिए सबसे पहले तो ये y एक्सिस से कहाँ पास करेगा? ये पॉजिटिव y एक्सिस पे कट करेगा, ओरिजिन पे नहीं कट करेगा, क्योंकि c y इंटरसेप्ट इस बार कितना है? 3 है, ठीक है। ये बच्चों क्या है? ये 3 है, कोऑर्डिनेट क्या है? 0,3 है। y एक्सिस पर x तो हमेशा 0 होगा, बस मैं कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूँ 0,3। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अरे भाई, अरे देखो यार, अरे भाई देख लो देख लो देख लो भैया। अब जरा पॉइंट्स ले लीजिए। x एक्सिस पे -1 यहाँ मान लो है और +1 यहाँ पे है, ठीक है ना। और y की वैल्यू कितनी आई है यार? 5 आ गई है, यानी कि इतना आया। यहाँ पे ऐसे बना लो, ये आया 5, ये कोऑर्डिनेट आया। इसको भी ये पैरेलली आप ऐसे खींच देंगे तो फिर ये यहाँ पे होगा इधर, यानी कि 2 कोऑर्डिनेट आपको मिला है। 2 कोऑर्डिनेट आपको मिला है। एक बार आपने जब x की वैल्यू 0 रखा तब आपको क्या मिला? देखिए ये पैराबोला कैसे जाएगा? ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 का जो पैराबोला होगा कुछ ऐसे खींचा जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए डायग्राम, पहले इक्वेशन देख लीजिए। इक्वेशन देख लिए y बराबर एक्स स्क्वायर, क्या वहाँ पे एक्स स्क्वायर के पहले कुछ मल्टीप्लाई है? a की वैल्यू क्या है? वहाँ पे 1 है। a बराबर क्या है बच्चों? यहाँ पे a बराबर 1 है। एंड b आगे कुछ लिखा है? +0 कर दो ना,
बी, यानी कि y इंटरसेप्ट कितना है इस बार 0 है, यानी कि ये पैराबोला कहाँ पे कट करेगा, ओरिजिन पे कट करता हुआ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ कुछ रखिए, x बराबर आप 1 रख दीजिए, तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी 1 आएगी। x बराबर 2 रख दीजिए, सो y की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यही तो होगा। तो 2 पॉइंट्स काफ़ी हैं आपको लाइन खींचने के लिए। x बराबर -1 रखिए, -2 रखिए, x बराबर रखिए, चलिए x बराबर -1 रखिए, y की वैल्यू कितनी आएगी भाई -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। x बराबर -2 रखेंगे दोस्त तो कितना आएगा, y बराबर क्या आएगा दोस्त -2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 4 आएगा। ओ माय गॉड, इतना सारा कैलकुलेशन। ठीक है गुरुजी, खींच लेते हैं, खींचते हैं भैया। ये x है, ये 0, ये y है। कोऑर्डिनेट देखिए, ये ओरिजिन से पास होगा, यहाँ b बराबर 0, b बराबर 0 है तो ओरिजिन से पास होगा। x की वैल्यू जब 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 1 आ रही है, यानी कि यहाँ आ रहा है, ये y भी 1 आ रहा है, ये 1 ये 1। सो ये -1 आपने रखा तो ये -1 आया, ठीक है। अरे सॉरी, y कितना आया, y कितना आया बच्चों +1 आया। जब आपने इसको -1 रखा है x की वैल्यू तो y की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, ठीक है ना। अच्छा, अब x बराबर आपने क्या रखा भैया 2 रखा, x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू देखिए कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये 1,1 है, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों 2,4 हो जाएगा। समझ में आया। पॉइंट्स ऐसे तो रखते हैं हम लोग, बेसिकली सीखते तो यही है हम लोग। ये कितना है बच्चों -2,4 है। अब आपको पैराबोला खींचने के लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सभी पॉइंट्स को जोड़ देना है। तो चलिए सभी पॉइंट्स को जोड़ते हैं। ये हमारा कुछ ऐसे आएगा, ठीक है ना। समझ में आया, देखिए कितना बढ़िया बन गया। ये हमारा इस इक्वेशन के लिए पैराबोला है। कहानी समझ में आया, अरे बोल भाई, कहानी समझ में आया, पैराबोला समझ में आया। पैराबोला खींचेंगे कैसे, बेसिक चीज़ें जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं 9th 10th में। अगर इक्वेशन दिया होता है तो एक बार x की वैल्यू मानते हैं 1, फिर 2, फिर 3, फिर -1, -2, -3, तो उसके बाद में y की वैल्यू डिफरेंट आती है। फिर आपको कोऑर्डिनेट मिल जाता है और पेंसिल से आप ऐसे मिलाते मिलाते एक डायग्राम बना देते हो, ग्राफ बना देते हो, लाइन खींच देते हो, जैसा भी दिया होता है सवाल में, ठीक है। वही काम हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, बेसिक मैथ बिल्कुल यूज हो रहा है। क्लियर है, चलिए आगे मूव करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाना है, ये क्वेश्चन भी आपको करना है। हाँ, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये तब हमारा सही होगा भैया जब आप खुद से करेंगे, है ना। सुभाष चंद्र बोस ऐसे होते कि भैया हम ही सारा काम करेंगे, तुम्हारा काम है बस जब मैं बोलूँ तब चिल्लाना, तो फिर जीत चुके लड़ाई। फिर आज़ाद हिंद फौज कैसे तैयार होती। तुमको अगर हमें फ़ौज बनाना है, अपने फ़ौज में शामिल करना है, ये सवाल खुद से करियो दोस्त, मैं नहीं करने वाला, ठीक है। यहाँ ऐसे एक हिंट दे रहा हूँ, a की वैल्यू क्या है 1 है, b यानी कि y इंटरसेप्ट क्या है -3 है, यानी कि इस बार ये निगेटिव y एक्सिस पे ऐसे कट करेगा, ओरिजिन ये x एक्सिस जा रहा है, ये ऐसे कट करेगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। कर लेना, ओके। आगे बढ़ते हैं। डाउनवर्ड पैराबोला मैं नहीं डिस्कस करने वाला इसमें भी ज़्यादा, क्योंकि एक बार डिस्कशन हो गया, बस मैं आपको समझा दूँ। a की वैल्यू निगेटिव तो ये डाउनवर्ड बनेगा, a की वैल्यू निगेटिव तो इसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा, b मान लीजिए कुछ भी है, ये ऐसे चला जाएगा। ये कहाँ से पास हो रहा है, ये b की वैल्यू है, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। ये इक्वेशन आपके लिए किसके लिए है -ax² + b। अब यहाँ +b मैंने लिख दिया, ये भी मैंने पाप कर दिया, देखिए ये भी पाप वाली बात हो गई। कैसे यार, यहाँ +b लिखा है, +b होने का b की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, यानी कि अगर b निगेटिव होगा तभी ये नीचे आएगा। ओके, ये हमने किसके लिए बना दिया, ये माइनस रख दीजिए, तब के लिए सही है। निगेटिव है, y एक्सिस पे कट करेगा, ये पॉजिटिव है, चलिए बताते हैं, इसके लिए डायग्राम बना देते हैं। ये y एक्सिस है दोस्त, ये x एक्सिस है, ये 0 है, इसके लिए डायग्राम बनाइए फटाफट। देखिए इसके लिए जो डायग्राम बनाएंगे ये कुछ ऐसे जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, ये इस तरह से डायग्राम बनेगा इसका। बात समझ में आ रहा है, ये डायग्राम इसका ऐसे बनेगा। क्लियर है। ये पॉजिटिव y, अगर b की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पैराबोला पॉजिटिव y एक्सिस पे कट करेगा, ठीक है। b पॉजिटिव है अगर तो, लेकिन इसका जो खोपड़ी है ऐसे रहेगा, ये
नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ इसका मुंह रहेगा, ऐसे नीचे रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसे बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। और ये सवाल आप खुद से करिएगा, मैं नहीं करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। 50 बार वही चीज़ करवाने से चीज़ें बदलती नहीं, आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। समझ में आ रहा है? y बराबर -x² + 3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, और b की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव y एक्सिस पे कट करके ऐसे नीचे जाएगा। आप खुद से ड्रा करिएगा, मैं नहीं बनाने वाला, ठीक है। राइटवर्ड पैराबोला, एक सवाल इसका भी करवाऊंगा, दूसरा आपको खुद से करना है। राइटवर्ड पैराबोला, राइटवर्ड पैराबोला भाई जब y एक्सिस के अबाउट, अभी जब हमारा ग्राफ, ये देखो यार, ये अपवर्ड डाउनवर्ड का मतलब होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला का मतलब जब पैराबोला y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो। जब पैराबोला, ये जो जितने भी ग्राफ हमने पढ़े हैं अभी, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, सॉरी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पैराबोला क्या होता है? सिमेट्रिकल होते हैं जनरली, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। किस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल होते हैं दोस्त? वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। अपवर्ड डाउनवर्ड, ये वाई एक्सिस को चिपक के चलना चाहते हैं, है ना, वाई एक्सिस के अबाउट। अब जनरली जो हम केसेस पढ़ रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं, मैथ में ये शिफ्ट भी होता है इधर उधर, ठीक है ना। अगर एक्सिस शिफ्ट कर दोगे तो शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन तब भी ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल माने जाएंगे, ठीक है। चलिए, राइटवर्ड पैराबोला, अगर ये हमारा भैया राइटवर्ड पैराबोला, देखिए हमने पहले डायग्राम पे, डायग्राम पीछे ले जाने में बहुत, मतलब पेज स्किप करने में बहुत टाइम लगेगा, फटाफट मैं बता देता हूँ इसको। यहीं पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है दोस्त। अगर हमने इस ग्राफ को ध्यान से देखा और ऐसे पॉइंट्स जैसे हमने पीछे बनाया था, ऐसे पॉइंट्स ले लेंगे तो ये डायग्राम कुछ ऐसे जाएगा, यानी कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगा? यहाँ पे बी क्या है दोस्त? अब ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, बी क्या है? वाई इंटरसेप्ट ना होके एक्स इंटरसेप्ट है, क्या है ये? बी क्या है दोस्त? ये अभी एक्स इंटरसेप्ट है। ये जो भी ग्राफ है सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के अबाउट, ये एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट, ये एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा बच्चों। क्या होएगा? एक्स इंटरसेप्ट होएगा। ओके, ये एक्स इंटरसेप्ट होएगा, ठीक है। ये पॉइंट बी है, समझ में आया? इसे बोलेंगे राइटवर्ड पैराबोला। ये क्या है? राइटवर्ड पैराबोला है, ठीक है ना। अरे हाँ, एक डायग्राम एक टू बना देते हैं, चलिए आपके लिए कर देते हैं। यहाँ फिर से करेंगे लेट x बराबर 0, सॉरी आदत हो गई है ना हमेशा x की वैल्यू लेने की, इस बार y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, x एक्सिस के अबाउट है। लेट y बराबर 0, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 3 आ गया, y इंटरसेप्ट 3 हो गया आपका। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो जो भी पैराबोला होगा वो x एक्सिस पे कहाँ कट करेगा? 3 पे कट करेगा, 3 पे कट करेगा, ठीक है ना। ऐसे ही y बराबर तुम 1 ले लो, सो x बराबर क्या आएगा यार? 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये 4 हो जाएगा दोस्त। y इज इक्वल टू क्या ले लो इस बार? -1 ले लो, चलो। सो x बराबर क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर प्लस 3, यानी कि ये भी 4 हो जाएगा। अरे होएगा क्या? सोच के बता भाई, तो बोल बोल बोल। सो ये क्या आएगा? इसका डायग्राम अगर मैं यहाँ बना दूँ तो चलना चाहिए, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस देख लिया हमने। सो बच्चों अगर ये हम 3 देखें कि भैया 3 मान लीजिए यहाँ है ना, तो 3,0 यही यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए आपको मिल गया। अब इसको अगर आपको ड्रॉ करना है, इसको अगर आपको खींचना है, तो ये डायग्राम मान लीजिए फिर अब जब, हाँ y की वैल्यू 1 रख रहे हैं, y की वैल्यू 1 आप रखेंगे, y बराबर 1 यहाँ आ गया, तो x की वैल्यू 4 आएगी। 4 मान लीजिए 3 है तो यहाँ पे कहीं 4 आएगा, तो ये आ जाएगा 4,1। सिमिलरली इधर अगर आप आएंगे y की वैल्यू -1 लेंगे बच्चों, तो क्या आएगा ये कोऑर्डिनेट? देखिए देखिए देखिए, y की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये कहीं यहाँ पे -1 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4,-1, ठीक है बच्चों। अब इसको आप मिलाता हुआ खींच दीजिए, इसको मिलाता हुआ खींच देते हैं यार। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ये डायग्राम समझ में आ रहा है? अरे बोल भाई बोल,
ये ऐसे जाएगा, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है राइटवर्ड पैराबोला, जिसका मुंह ऐसा हो, ऐसा हो, जो सिमेट्रिकल हो अबाउट एक्स एक्सिस, उसे बोलेंगे राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड पैराबोला। क्या बोलेंगे दोस्त? राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड पैराबोला, जिसका मुंह ऐसे हो। कहानी समझ में आ रही है? ओके, ये सवाल आप खुद से करिएगा, मैं नहीं करवाने वाला हूँ। वंस मोर आप करना है, आपको खुद से करना है। यहाँ x की वैल्यू -3 दे दी गई है, तो ये कहाँ कट करेगा? x एक्सिस पे -3 पे कट करेगा, तो ऐसे जाएगा। अरे बोल, ये ऐसे जाएगा, ऐसे एज इट इज होगा, जो वैल्यू यहाँ रखेगा ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, खुद से करियो। चल, लेफ्टवर्ड पैराबोला यार, x बराबर क्या आया भाई? -a y² + b आया है। x बराबर -a y² + b आया। देख भाई, यहाँ पे a क्या हो गया? निगेटिव हो गया। a क्या है? निगेटिव वैल्यू है। अब निगेटिव वैल्यू है, जो ग्राफ पहले इधर खुल रहा था वो ग्राफ अभी इधर खुलेगा। अरे बोल, हाँ भाई, जो ग्राफ पहले पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ खुल रहा था, अब किधर खुलेगा दोस्त? नेगेटिव x एक्सिस की तरफ खुलेगा, -x एक्सिस की तरफ खुलेगा। अरे हाँ, ठीक है। अब b मान ले पॉजिटिव है, b अगर तू पॉजिटिव मान ले रहा है तो x एक्सिस पे पॉजिटिव की वैल्यू इधर आएगी, ऐसे ऐसे कुछ जाएगा। अगर b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये ग्राफ ऐसे कुछ जाएगा, b की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो ये ऐसे कुछ जाएगा। यानी कि इसके लिए b क्या है भैया? 0 है। इसके लिए b क्या है? इसके लिए b क्या है भैया? पॉजिटिव है। ठीक है ना? इसके लिए b क्या है भैया? निगेटिव है। यहाँ पे -b अगर होगा तो ऐसे कट करेगा। खुद से सोच ले, ये x एक्सिस पे क्या है? निगेटिव b होगा भाई। x एक्सिस पे माइनस x एक्सिस पे कट कर रहा है ना ये ग्राफ, और ये कहाँ कट कर रहा है? 0 पे। ये कहाँ पे? पॉजिटिव x एक्सिस पे कट कर रहा है। तो चाहे लेफ्टवर्ड पैराबोला हो, यहाँ हैशटैग क्या लिखेंगे? चाहे लेफ्टवर्ड पैराबोला हो, लेफ्टवर्ड आर राइटवर्ड पैराबोला आर सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। अरे हाँ कि ना? तो पैराबोला के लिए पहला एग्जांपल मैं करूंगा, दूसरा आपके लिए होमवर्क रहेगा। पहला एग्जांपल में सेम वैल्यू रखिए। चलिए पीछे जो पीछे लिखे थे, मान लीजिए लेट y बराबर 0, सो x बराबर क्या होगा दोस्त? +1। y की वैल्यू -1 रखिए, पहले -1 से ही शुरुआत हमने कर दिया। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1 × -1 का स्क्वायर +1। देखो ध्यान से, ये माइनस है, -x का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा, क्या आएगा? -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा इंटू -1। ये आएगा बच्चों क्या? ये -1 और ये 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या आ गया x की वैल्यू इस बार? 0 आ गया। क्या आया है? x बराबर 0 आएगा ना? हाँ, ओके। y बराबर 1 रखो, y बराबर 1 रखो, तो x बराबर इस बार भी क्या आएगा? 0 आएगा। x बराबर 0, इसका मतलब क्या है? चलो खींचते हैं फटाफट। ये x एक्सिस पे कहाँ कट करेगा? ओहो, समझ में आयो? कोऑर्डिनेट मिलाओ फटाफट। y x की वैल्यू 0 कहाँ होती है? y एक्सिस पे होती है। तो पहला ये लाइन x, ये जब y की वैल्यू 1 सॉरी x की वैल्यू 1 आ रही है, जब y की वैल्यू तुम 0 रख रहे हो, और x की वैल्यू यहाँ पे आई है, y की वैल्यू, ये देखो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे बन रहा है, ये देखो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे बन रहा है भाई, देख लिया। अब हम क्या करेंगे? इन कोऑर्डिनेट को ऐसे मिलाने वाली एक ऐसे कर्व खींच देंगे, तो ये बन गया हमारा इस इक्वेशन के लिए लेफ्टवर्ड पैराबोला। समझ में आ रहा है? ये है लेफ्टवर्ड पैराबोला। सिमिलरली अगला सवाल तुम खुद से करोगे, मैं नहीं करने वाला, मूर्ख इंसान थोड़े ना हूँ, मैं ही सब पढ़ूंगा, तुम क्या पढ़ोगे यार? ठीक है ना? अगला सवाल खुद से करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, सॉल्व करिएगा। नहीं समझ में आएगा वीडियो को पुनः देखिएगा, फिर सॉल्व करिएगा। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या है दोस्त? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जनरली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो पहले वाले डायग्राम में हमने, अब पीछे नहीं करने जाएंगे, यहीं बता देते हैं।
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से रिलेटेड सवाल आता है, हाइपरबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे रिलेटेड। ऐसे देखो पहला वाला जरा इसको देख लो तुम, अगर y बराबर a बाई एक्स है, यहीं पे देख लेते हैं, a की वैल्यू मान लीजिए कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो, a डिवाइडेड बाई एक्स, अगर हम लेट x बराबर जीरो मान ले रहे हैं, सो y की वैल्यू क्या होगी इसके लिए बच्चों, a डिवाइडेड बाई जीरो का मतलब हो जाएगा बच्चों ये इनफाइनाइट। यानी कि अगर हम कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें तो y की वैल्यू, x की वैल्यू जहाँ जीरो हो रही है, y की वैल्यू वहाँ इनफाइनाइट हो रही है। पहली बात हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम में जो बहुत जगह यूज होगा। अगर हम x की वैल्यू इनफाइनाइट रखें, इफ x इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, देन y बराबर क्या होगा दोस्त, a डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू क्या आएगी यार, जीरो आएगी। यानी कि नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट पे जीरो मिल रहा है। अब आपको डायग्राम खींचना आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए इसी का हेल्प आप लेंगे और डायग्राम को आप ड्रा करने की कोशिश करेंगे। y की वैल्यू इनफाइनाइट मान लीजिए, ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, ये इनफाइनाइट जा रहा है, x की वैल्यू इधर इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू जीरो y एक्सिस पे होती है, तो ये ऐसे आएगा, ये डायग्राम आपका ऐसे जाएगा, क्लियर है ना। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू x बराबर एक बार जीरो रखिए, 1 रखिए, -2 रखिए, तो इसके डायग्राम को आप ये बना दिया हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलिए अगर आप x की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे तो डिफरेंट वैल्यू जाएगा और वो ऐसे ही पास होगा, क्लियर है ना। अब जरा इसको जरा देखिए, सेकेंड वाली चीज को, यहाँ x बराबर क्या आ रहा है भैया, b बाई वाई आ रहा है। यानी कि यहाँ x डिपेंडेंट क्वांटिटी है और y इंडिपेंडेंट। y की वैल्यू तुम रखोगे, तो y बराबर एक बार रखो जीरो, y बराबर रखोगे जीरो, तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्त, इनफाइनाइट आएगी। सेम पीछे वाली चीज़ उल्टा हो रहा है। अगर y की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे, y की वैल्यू यहाँ इनफाइनाइट रखोगे, सो x बराबर क्या आएगा दोस्त, x बराबर ये आएगा, इनफाइनाइट रखोगे ये जीरो हो जाएगा, क्लियर है ना। अब किसी ने बोला यार इसके लिए ग्राफ बना, y की वैल्यू जीरो आ रही है, x जब इनफाइनाइट हो रहा है, x जब इनफाइनाइट हो रहा है तो y की वैल्यू जीरो आ रही है ना। और y की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है जब x की वैल्यू जीरो आ रहा है, तो y की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो डायग्राम ऐसे ही जाएगा, क्लियर है ना। अरे यहाँ कुछ नहीं किया हमने, एक्सचेंज कर दिया, देख यहाँ से ध्यान से, ठीक है। कंफ्यूज मत हुआ कर, छोटी छोटी बात पे कंफ्यूज नहीं होते, ठीक है। तो आई होप आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। ये इतने आप जितने मैंने ग्राफ बताए हैं ना दोस्त, इतने ग्राफ अगर आप पढ़ लें तो आपका कल्याण हो जाएगा। फिजिक्स में जितने ग्राफ की आवश्यकता है, जो जो इक्वेशन चाहिए, जिस फॉर्मेट में आता है, जैसे भी आता है, हर एक पॉसिबल इक्वेशंस, हर एक पॉसिबल डायग्राम, हर एक पॉसिबल जो डिस्कशन होना चाहिए मैंने आपसे कर लिया है। मुझे लगता है कि अगर आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो ग्राफ से रिलेटेड जो आपकी समस्या हमेशा बरकरार रहती है वो कुछ ना कुछ हद तक कम हो जाएगी। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करिए, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जोड़िए हमारे साथ, क्योंकि हम पूरा IIT हो या मेडिकल हो, अभी प्रॉपर कंटेंट हमारा जो जा रहा है आप देखेंगे, पूरा प्रॉपरली बहुत रेगुलर कंटेंट जा रहा है। हम लोग पूरा आने वाले 6 महीने में, मैक्सिमम 6 मंथ में क्लास 11th का, क्लास 12th का पूरा सिलेबस बिल्कुल मुफ्त में आपको देने वाले हैं, फॉर IIT एंड मेडिकल स्टूडेंट एज वेल एज फॉर बोर्ड स्टूडेंट। जिस बच्चे को बोर्ड लेवल का एग्जाम देना है, अब मान लीजिए आप 12th में हैं, आप IIT की तैयारी कर रहे हो, आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बोर्ड भी देना है, साथ साथ IIT भी देना है। तो हम इन दोनों साल का सिलेबस बेसिकली दिसंबर ख़त्म होते होते आपके इस प्लेटफॉर्म पे आपको 110% प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। क्लास 11th एंड क्लास 12th, ध्यान दीजिएगा, क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों साल का सिलेबस दिसंबर आखिरी तक आपको मिल जाएगा और प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट के साथ मिलेगा, है ना। चलिए बच्चों, अच्छा लगा आप लोग हमें सुन रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।